हेलो बच्चे बर्थडे, वेलकम टू रेंगर पांडे यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो? जैसे कि मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हम लोग साइंस में मैथ क्लास 11th का प्रॉपर तरीके से पूरा सीरीज में सीखने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी हम आ गए आपके बीच, आपके लिए क्लास 11th का मैथ लेकर, मैथमेटिक्स लेकर, ठीक है, जिसमें हम आज जो शुभारंभ करेंगे, जिस चैप्टर का शुभारंभ करेंगे वो हमारा है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, ठीक है बच्चे बाटे। तो सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में कि सेट थ्योरी जो था इसको लिखा कौन और हमारे मैथ में इसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है। ये जो सेट थ्योरी है इसको डिस्कवर किसने किया, खोजा किन्होंने, और मैथ में इस चैप्टर का क्या दायित्व होगा, क्या भूमिका होगी, रोल क्या होगी, ठीक है। तो बच्चे बाटे देख लो, ये जो सेट थ्योरी है बच्चे बाटे, इनका जो फादर है जो इसको खोजा है, इस चैप्टर को डिस्कवर किया है, खोज किया है, वो कौन किए हैं? जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर या एक जर्मनी के बहुत ही तगड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस चैप्टर को डिस्कवर किया। और आज मैं बता दूं बच्चा कि ये जो चैप्टर है मैथ में, इस चैप्टर को ना फेविकोल बोला जाता है। मतलब ऐसा है कि ये चैप्टर पूरे मैथ के लिए ना 11th का और साथ ही साथ 12th का मैथ का फेविकोल का काम करता है। मैथ में फेविकोल का काम करता है। फेविकोल मतलब जोड़ने का काम करता है। मतलब ऐसा है कि चैप्टर को अगर जान लिया बच्चा बेटे तो इसी 11th में तुम रिलेशन और फंक्शन आएगा, बड़ा सिंपल लगेगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आएगा, बड़ा सिंपल लगेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, बड़ा सिंपल लगेगा। कैलकुलस आएगा, मजा आ जाएगा, समझ लो। तो इसीलिए इस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है और मैं तो सिखाने वाला हूं। तो बस अच्छे से समझना, बारीकी से समझना, गौर से सुनना और एक एक फंडे पे अच्छे से गौर करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी से पता नहीं कुछ समझ में आया या नहीं आया, लेकिन तेरे को एक बात से तो बढ़िया से पता होगा सेट के बारे में। सेट के बारे में तो अच्छे से पता होगा आपको। सेट कब नहीं इस्तेमाल करते हम लोग अपने जिंदगी में, हर बार इस्तेमाल करते हैं। कोई बेटा, कोई बाप है, उनका बेटा अगर कहीं जॉब लग गया तो बेटा, वो बाप क्या बोलते हैं, हमारा बेटा क्या हो गया, सेट हो गया। कोई बाप है जो अपने बेटी का विवाह करा दिए तो क्या बोलते हैं, बाप मैं अपने बेटी का सेट कर गया। या बेटी का कहीं रिलेशन मान लीजिए कि कहीं जुड़ गया, लग गया, तो बाप क्या बोलते हैं कि मेरा बेटी का रिश्ता सेट हो गया, है ना। तो हम अपने जिंदगी में सेट का अगर उदाहरण ढूंढे तो कहां नहीं है। किसी को एक झापड़ लगाओ तो बोलते क्या हो, कह रहे उसको सेट कर दिए, है ना। तो ऐसा कुछ है, किसी से दोस्ती करो तो तुम क्या बोलते हो, मेरे दोस्ती क्या हो गया, सेट हो गए। तो सेट का इस्तेमाल तो अपने जिंदगी में भरपूर करते आ रहे हैं, लेकिन क्या जो सेट का इस्तेमाल अपन लोग ने अपने जिंदगी में किया, क्या सर मैं इस सेट थ्योरी में भी क्या वही सेट को पढ़ेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं बच्चा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेट। ये क्या होता है, तो आइए छोटा सा डेफिनेशन इसका लिखता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो बात सिंपल है बच्चे बेटे, एकदम आसान है। और इंग्लिश जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हो मैथ, तो डरना नहीं यार, इंग्लिश बहुत सिंपल है ना। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। क्या होता है बच्चे बेटे, कलेक्शन होता है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये तीन कीवर्ड आपको समझना है। अगर ये तीन कीवर्ड समझ गया ना बच्चा, तो तेरा ना सेट के साथ सेटिंग हो जाएगा। अगर तुम ये तीन कीवर्ड समझ गया
तो तेरा सेट के साथ सेटिंग हो जाएगा, और तेरा सेट के साथ सेटिंग आज करके ही तेरे को भेजेंगे, है ना। तेरा सेट के साथ सेटिंग करके ही भेजेंगे। तो बस गौर से देखो, सेट के साथ ऐसा सेटिंग हो जाएगा कि कभी सेट आप भूलोगे नहीं, आपके दिमाग से उतरेगा नहीं, और कोई भी आप क्वेश्चन देखोगे ना आराम से बता पाओगे कि ये सेट है या नहीं। तो आओ इधर देखो। पहला, एक कलेक्शन क्या है? एक कलेक्शन क्या है? तो कलेक्शन मतलब होता है, कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना। कुछ भी चीजें क्या करना? जमा करना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चे पार्टी इकट्ठा करना, ठीक है। तो कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना। अब किसको इकट्ठा करोगे? तो ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करोगे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे अभी फिलहाल के लिए मैथ में समझना, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई नंबर, कोई नंबर, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु होगा, लेकिन वस्तु को अभी आज ये नंबर देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? नंबर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इकट्ठा करने वाले हैं क्या? नंबर, है ना। ऐसा सोचो। लेकिन ए और ये दो बात तो तेरा दिमाग में फिट हो गया होगा, लेकिन ये वेल डिफाइन क्या है? तो सारा खेल बच्चा सेट का ना वेल डिफाइन के पास से आके अटकता है। तो आओ ना दिखते ऐसे क्या होता है। वेल डिफाइन क्या होता है? गौर से सुनना। वेल डिफाइन, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? कि कोई भी कलेक्शन, देखो यहां पे कोई भी सेट किसको बोलेंगे? सेट किसको बोलेंगे? कलेक्शन को। लेकिन कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन। कैसा होना चाहिए बच्चा? वेल डिफाइन। और वेल डिफाइन किसका होना चाहिए? ऑब्जेक्ट का। समझ रहे बच्चा? कलेक्शन सेट किसको बोलेंगे? कलेक्शन को बोलेंगे। कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइन कलेक्शन को ही क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट और कलेक्शन, ये दो बातें तो मेरे दिमाग में फिट हुआ, लेकिन ये जो वेल डिफाइन है ना, सारा खेल यही है। तो देखो वेल डिफाइन क्या होता है? वेल डिफाइन मतलब क्या हुआ? कि कोई भी तुम्हारा जो कलेक्शन है ना, जो भी कलेक्शन आप कर रहे हो, ये कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी कलेक्शन बच्चा बाटे वेल डिफाइंड कब होगा? जब कलेक्शन तुम्हारा जो होगा ना, वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। नॉट चेंज। चेंज मतलब बदलेगा नहीं। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब गौर से सुनना। जैसे अगर मैं तुमको बोला कोई एक मान लो क्लास है, और क्लास में मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट है। अगर मैं बोलूंगा कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अगर मैं कलेक्शन बोलूंगा वैसे स्टूडेंट का जो बहुत ज्यादा तेज होगा, तो आप बताओ क्या करोगे? बता पाओगे? आसानी से बता पाओगे कि नहीं? आपको लगेगा यार जैसे गांव में 20 स्टूडेंट होगा, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ में बहुत ताबड़तोड़ होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस में अच्छा होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब जो किसी अदर सब्जेक्ट में अच्छा होगा। तो अगर आप किसी को तेज बोलोगे तो किस आधार पर बोलोगे? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में तेज होगा, समझ लो, जो ये सब में तेज नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलम में तेज है, तो क्या उसको तो मूर्ख बोलोगे क्या? नहीं ना, वो भी तो तेज ही है। तो अगर आप बताओ क्या ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा? अगर मेरे को बोलेगा कि आप 20 में तेज लड़का का लिस्ट बनाइए, कलेक्ट कीजिए तेज लड़का का, तो हम तो उसको करेंगे जो मैथ में अच्छा होगा। लेकिन यहां पे बाजू में मेरा कोई खड़ा है बच्चा पार्टी, अगर उसको बोलेंगे कि भैया आप ना इस 20 बच्चा में से वैसे बच्चों को कलेक्ट करो, एग्रीगेट करो, जमा करो जो तेज हो सकता है उनके नजर में वो उनको करे जो फिजिक्स में अच्छा हो, या साइंस में अच्छा हो, या एसएसटी में अच्छा हो, या फिर अपने जिंदगी में अच्छा हो। क्या कहते हैं? तो ये जो बेस्ट है बच्चा, बेस्ट, ये पर्सन टू पर्सन बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है ना? ये पर्सन टू पर्सन बदला कि नहीं? बदल रहा है यार। उनके लिए जो साइंस में अच्छे होंगे या जो एसएसटी में अच्छे होंगे, उनको वो मान लो कि तेज स्टूडेंट मान रहे होंगे, लेकिन हम उनको ले रहे होंगे जो मैथ में अच्छा होगा। किसी और को बोलेंगे तो हो सकता है उनको सेलेक्ट करेंगे जो जिंदगी में अच्छा हो, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम में अच्छा हो।
तो भैया अलग अलग लोगों के लिए ये जो तेज वाला बच्चा को जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग नहीं हुआ क्या? हुआ ना। इसका मतलब है कि जो कलेक्शन तुम्हारा था कि बच्चा को सेलेक्ट करना था, ये कलेक्शन क्या हुआ? चेंज हो गया पर्सन टू पर्सन। अलग अलग लोगों के लिए ये कलेक्शन अलग अलग हो गया। और जब कोई कलेक्शन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाए बच्चा पार्टी, तो वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। गौर समझ में आया? लेकिन सुनना, एक बात सुनना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारा क्लास है 20 बच्चों का और मैं टेस्ट लिया मैथ्स का और उसमें 90% और 90% से ज्यादा बच्चा जो लाया उसका कलेक्शन लेना है, तो आप बताओ कि 20 में से 5 बच्चा था जिसका 90% या 90% से अधिक लाया। अगर मेरे को बोलता कि सर आप उसको आप सेलेक्ट करो जिसका 90% है या उससे अधिक है 20 बच्चा में, तो मैं कितने लोगों को सेलेक्ट करता? 5 लोगों का। यहां पे बाजू में मेरे जो बैठा है खड़ा है वो कितने लोगों का सपोर्ट सेलेक्ट करता है? 5 लोगों का। आप जो देख रहे हो ना, अगर मैं यही बात आपको बोलता कि बच्चे पार्टी आप कर लो सेलेक्ट जो 90% लाया या उससे अधिक लाया, तो आप कितने लोगों को करते? 5 का ही करते ना। आपके पापा से पूछ लेते थे 5 का ही करते ना। अरे किसी से भी पूछ लेते 5 का ही करते ना कि ज्यादा करते? 5 का ही करते सर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए, इनके लिए, आपके लिए या और किसी के लिए ये 5 बच्चे को जो सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये बदल रहा है क्या बच्चा? तो आपको लगेगा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, और जब भी कोई स्टेटमेंट वेल डिफाइंड होगा तो उसको सेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन बदल रहा होता नहीं है। समझो। और देखो, अगर कोई वेल डिफाइंड होगा बच्चा, तो पहला बात तो ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा? बदलेगा नहीं। दूसरी बात है जो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं देता हूं, कलेक्शन विच कैन नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। समझ लो कि कोई भी कलेक्शन जो तुम्हारे खोपड़ी को ना कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे, एकदम सटाक से बता दो, ये समझ जाओ वेल डिफाइंड। सही बात है यार, दुनिया में जो भी चीजें ना वेल डिफाइंड रहता है ना, वहां ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं होता, वहां पे पता चल रहा होता। जैसे एग्जांपल में देता हूं, एग्जांपल में कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बोलो बच्चा ये क्या है? सेट है या नहीं? कलेक्शन निकालना है, लेना है किसका? वॉवेल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट। तो तेरे को पता है इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितना होता है? 26 होता है ना। उसमें वॉवेल को कलेक्ट करना है, तो वॉवेल को कलेक्ट करेंगे तो वॉवेल क्या होगा? ए ई आई ओ यू। बोलो ना, यही होगा ना यार, यही होगा। अगर मेरे को कोई बोलेगा मैं भी यही करूंगा, अगर तुमको बोलेंगे तुम भी यही करोगे, अगर किसी पड़ोसी को बोलेंगे क्या करेगा? यही करेगा ना। इस पृथ्वी पे किसी भी इंसान को बोलेंगे, चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे वो दिल्ली में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, वो वोवेल यही 5 को सिलेक्ट करेगा। तो क्या पर्सन टू पर्सन बदल रहा है क्या? नहीं। क्या तेरा दिमाग में कोई कंफ्यूजन में रहा क्या? ये अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वोवेल्स करो इंग्लिश अल्फाबेट में, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन आया क्या? नहीं आया होगा। और इसीलिए इसको वेल डिफाइन बोलेंगे। और जो भी वेल डिफाइन हुआ ऑब्जेक्ट का, ऐसे कलेक्शन बेटा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ऐसे कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। समझ में आ रहा? तो सेट बड़ा सिंपल है यार, और सेट के साथ आज सेटिंग करना ही है। सेट के साथ आज सेटिंग करना ही है, और इतना आसान सा चीजों के साथ आज अपन सेटिंग नहीं कर पाएंगे, जिंदगी के साथ सेटिंग कैसे होगा जी? बताइए। समझो, मैथ हलवा है, हलवा। और 11th का और 12th का मैथ मेरा फेवरेट मैथ, बड़ा मजा आता है। क्यों जानते हो? क्योंकि एक तो फेवरेट 11 12 है और दूसरा मेरा फेवरेट इंग्लिश है। इंग्लिश जो लिख रहे हैं बड़ा मजा आता है इंग्लिश पढ़ाने, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, है ना? तो समझ लो, इसलिए मेरा और फेवरेट हो गया है।
तो कलेक्शन किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का सेट कहलाएगा। समझ गया? तो यहां पे बच्चे बाटी तुम्हारा वोवेल का जो कलेक्शन था ये 5 ही है और ये फिक्स है, ए ई आई ओ यू। हाँ, कोई अगर बोलेगा ए ई आई ओ यू, कोई ऐसा ही बोलेगा ए आई ओ यू ई, मतलब आगे पीछे बोल देगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलेगा तो यही 5 बोलेगा ना। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया बच्चे बाटे, ये हमारा हो गया सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है और किसी भी वेल डिफाइंड का कलेक्शन सेट करेगा। आगे चलो और कुछ उदाहरण देते हैं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है बच्चा, और तुमको बताना है कि सेट है कि नहीं। तुम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सेट है सर, ये सेट नहीं है सर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, बताओ इस सेट है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर पता होगा तुमको, इसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या ये सेट है? तो आप सोचो थोड़ा, क्या ये सेट तो तभी होगा जब वेल डिफाइंड होगा। तो पहले आप सोचो क्या ये वेल डिफाइंड है, तो आपको लगेगा हाँ यार है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होकर कहां जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर हमको कोई बोलता कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बताओ, तो मैं शुरू 1 से ही करता। ये तो नहीं बोल रहा ना कि 10 को कलेक्ट करो, 20 को कलेक्ट करो, 50 को कलेक्ट करो, हम सबको कलेक्ट कर लेते, हम 10 को भी कलेक्ट कर लेते, 20 को, अरे कर लेते ना यार, 1 से ही करते ना, इससे पीछे थोड़े जाते, 0 थोड़े ले लेते, -1 थोड़े ले लेते, 1/2 थोड़े ले लेते। ये सब नेचुरल नंबर नहीं है ना, नहीं है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर हमारे दिमाग को अगर बोला कि कलेक्ट करो, तो मैं तो भाई 1 से शुरू करता हूं। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारा नेचुरल नंबर है और इसकी कलेक्शन हमारा सेट कहलाएगा। तो ये क्या है बच्चा पाटी, ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट था, ठीक है। अगला कलेक्शन ऑफ, फिर से मैं यही लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर का कलेक्शन फिर से करना है, लेकिन लेस देन 10 करना है। लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर ये हमसे पूछता कि 10 से छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो मैं यही बताता। अगर आपसे पूछता तो आप भी यही बताते। अगर किसी भी इंसान से, इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान से पूछता, अगर उनको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, तो वो भी 1 to 9 ही बताता। क्या बोल रहे हो, सही बात है ना। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन मीटर चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। इसीलिए बच्चा, इसीलिए ये तुम्हारा कलेक्शन सेट है। क्या है, सेट है। सेट के साथ सेटिंग हो रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देते हैं, हो जाएगा। आज का मेरा यही मोटो ही है कि तुझे सेट के साथ सेटिंग करके भेजेंगे, उसके बाद इसके अंदर पोस्टमार्टम करेंगे। मजा तो बहुत आने वाला है, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू सेट विद सेट, ठीक है। फर्स्ट हम लोग सेट होंगे सेट के साथ, ठीक है। आइए कुछ और उदाहरण देते हैं। तो बच्चा बैठे, आपको मैं कुछ उदाहरण और भी लिख रहा हूं। अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। बताओ ये सेट है कि नहीं। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट है? अब सोच के देखो, सेट है? आपको लगेगा हाँ सर सेट है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पावरफुल पर्सन, इंडिया में मतलब वर्ल्ड में सबसे 5 रईस पर्सन वही है जो कंट्री रईस ना ना। पावर का जो पावरफुल है ना, पावर इससे डिनोट नहीं होता। पावर किससे होता? किसी के अंदर बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान है, तो वो पावरफुल आदमी है। किसी के अंदर बहुत क्या है, बहुत गोली बंदूक वगैरह है, वो भी पावरफुल आदमी है किसी के नजर में। मतलब मेरे नजर में पावरफुल वो है जिसके पास पावर बहुत है।
किसी के नजर में पावर वो है जिसके पास गोली बंदूक बहुत है, किसी के नजर में पावर वो है जिसके अंदर ज्ञान बहुत है, तो ज्ञान का क्या है, धनी व्यक्ति है। किसी के अंदर वो है जो बहुत बड़ा नेता है, तो वो पावरफुल है। किसी के नजर में वैसे लोग पावरफुल होंगे जिनके पास पैसा बहुत होगा, वो पावरफुल। किसी के नजर में वैसे लोग ज्यादा पावरफुल होंगे जिनके पास बहुत जमीन है। तो भैया ये पावरफुल, कोई भी पर्सन पावरफुल होगा, इसकी परिभाषा क्या बदल नहीं रहा है? इंसान तो इंसान, पर्सन टू पर्सन बदल रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हमारा सेट बचा पटे नहीं होगा, नॉट अ सेट। ये हमारा क्या है? सेट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सेट हमारा नहीं है। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, तुम बताना सेट है कि नहीं? बताना। कलेक्शन ऑफ मोस्ट हैंडसम पर्सन इन इंडिया, बताओ इससे क्या करें? मतलब इंडिया में बहुत बहुत कमाल का दिखने वाले लोग तो कलेक्शन सेट है, पता नहीं। कमाल का दिखने वाला से लोग, बहुत लोग गोरे होते हैं तब कमाल का दिखता है, बहुत लोग काले भी होते हैं तब भी कमाल का दिखता है, बहुत लोग। तो 5 मोस्ट या मतलब मोस्ट कमाल का लोग आप कैसे कैलकुलेट करो? कंफ्यूजन है दिमाग तेरा जो है ना, आसानी से ये नहीं बता पाएगा कि भैया जो मोस्ट हैंडसम पर्सन है इंडिया में वो किस आधार पे हैंडसम है, ये नहीं दिया है। और जिसका कारण है कि ये हमारा सेट नहीं हो, तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देता हूं, लिख देता हूं। कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, बोलो ये सेट है? कलेक्शन ऑफ फेवरेट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फेवरेट क्रिकेटर है उनका कलेक्शन करो, सेट है? बताओ। अभी जो फेवरेट है ना बच्चा बेटे, ये फेवरेट का डेफिनेशन जो है ये क्या होगा? पर्सन टू पर्सन बदलेगा कि नहीं? बताओ। आपके लिए, अगर आप क्रिकेट का बहुत शौकिया होंगे तो आपके लिए फेवरेट कौन है? वो होंगे जो छक्का पे छक्का मारता हो। क्या कहते हो? ठीक बोल रहे हैं ना? हिटर को फेवरेट मानते हो। किसी के लिए वो फेवरेट होगा जो ऑल राउंडर होगा, उसको फेवरेट बोलता होगा। किसी के लिए फेवरेट होगा जो बढ़िया बॉलिंग करता होगा, किसी के लिए फेवरेट होगा जो बढ़िया कैच करता होगा, किसी के लिए फेवरेट होगा जो ज्यादा विकेट लेने का काम करता होगा। इसलिए तो फेवरेट का जो डेफिनेशन है बच्चा, क्या पर्सन टू पर्सन बदल नहीं गया? और जब भी फेवरेट का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन बदल जाए तो कभी भी सेट नहीं हो सकता, इसीलिए ये सेट नहीं है, नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। क्या तुम अब सेट के बारे में तेरा दिमाग में क्लैरिटी हुआ कि नहीं? सेट कौन होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, सेट कहलाएगा। वेल डिफाइन कौन होगा? जो पर्सन टू पर्सन नहीं बदले, या फिर जो हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं बनाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे, वो हमारा सेट है। इसको देखेगा तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजों को देखेगा, जैसे कि मैं यहां पे दिखाया कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए ये सेट है, ये सेट नहीं है। अगला देखो, कलेक्शन ऑफ फेवरेट हिंदी राइटर इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ फेवरेट हिंदी राइटर इन इंडिया बोलो क्या सेट है? हिंदी राइटर में क्या? हिंदी तो बहुत कुछ लिखता है, हिंदी में तो फिल्में लिखी जाती है, हिंदी में पोएम लिखी जाती है, हिंदी में स्टोरी लिखी जाती है, हिंदी में शायरी लिखी जाती है, हिंदी में तो बहुत कुछ लिखा जाता है। तो किस आधार की बात कर रहे हो आप? बोलो ना। और फेवरेट हो सकता है जो हिंदी में फेवरेट वो हो जो शायरी लिखता हो, किसी के लिए यही हो सकता है। किसी के लिए हिंदी में लिखने वाला राइटर वो फेवरेट हो जो कहानियां स्टोरी लिखता हो, किसी के लिए पोएम होगा जो लिखता होगा वो फेवरेट है, किसी के लिए जिंदगी की कुछ बातें लिखता होगा वो फेवरेट है, किसी के लिए कोई बुक हिंदी में लिख देता होगा वो फेवरेट है। भैया एक फेवरेट लिखने वाला जो कंसेप्ट है पर्सन टू पर्सन बच्चा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कांट कॉल दिस एज अ सेट, सो इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। तो ये हमारा क्या हुआ? सेट
नहीं हुआ। क्या सेट के साथ सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो सेट के साथ सेटिंग होना जरूरी है। तो ये हमारा सेट नहीं हुआ। तो अब मैं बहुत स्ट्रांगली मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें सेट के बारे में तो बातें क्लियर हो गया होगा कि कौन सेट होगा और कौन सेट नहीं होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में तेरे को पता तो चल गया होगा। चल गया ना? तो ये हमारा सेट था। अब सेट के बारे में कुछ बातें करेंगे और आगे चलिए। अब आइए सेट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरा मैथ मक्खन की तरह हो जाए 11th का, तो मैं कहूंगा कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूं उसको आप दिल में उतारना और नोट्स बनाना, ठीक है? और दिमाग से समझना, ठीक है? दिल और दिमाग दोनों समझना और नोट्स बनाते रहना, ताकि एक एक बात तेरा दिमाग में घर बना बैठ जाए। और मैं चैलेंज करता हूं तेरा दिमाग में बिठा देंगे एक एक वर्ड को, एक एक कंसेप्ट को तेरा दिमाग में ऐसा फिट करेंगे, फेविकोल वाला काम करेंगे कि आपके दिमाग से निकालने ना निकलेगा, ठीक है? तो आओ अब कुछ बातें करते हैं और भी। तो बच्चा एक बात तो तुमको क्लियर हो गया कि कोई भी सेट सेट कब कहलाएगा। तो कोई भी सेट सेट कहलाएगा कब? जब हम किसी चीज को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करें तो वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन कौन करेगा, कैसे पता चलेगा? तो पर्सन टू पर्सन बदलना नहीं चाहिए, या फिर हमारे दिमाग में, मतलब मेरा दिमाग बड़ी आसानी से क्या करे, उसके बारे में जजमेंट निकाल पाए कि ये होगा। और जो मेरा दिमाग निकाल पाए वही बाकी लोगों का भी दिमाग निकाल पाए। तो ऐसे कलेक्शन हमारा सेट कहलाता है। अब सुनो, सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। याद रखना, सेट को बेटा हमेशा कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, ठीक है? जब भी, मतलब जहां भी पढ़ोगे आप सेट को कैसे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे देखो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये हमारा सेट होगा। सेट हमेशा कैसे लिखी जाएगी बच्चा? कैपिटल लेटर में। कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी, ठीक है? बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी। जबकि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अभी देखा ना, ऑब्जेक्ट, हाँ, तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स और नंबर्स, ठीक है बच्चा? ऑब्जेक्ट को कैसे करेंगे? हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे या फिर नंबर से लिखेंगे। एग्जांपल जब ए बी सी डी 1 2 3 ऐसा, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी या नंबर में लिखी जाएगी, जबकि सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी, बड़े अक्षरों में लिखी जाएगी, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि ये दो बातें आपको क्लियर हुई होगी कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हमेशा स्मॉल लेटर या फिर नंबर से लिखेंगे, या फिर और सेट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चा? वो हमेशा बड़े अक्षरों से लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है? ये दो बातें क्लियर हुई ना? अब आ गया। अब हम लोग क्या बातें करेंगे? कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में बात करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है? तो मैं यहां लिखता हूं, गौर से देखा, सम स्टैंडर्ड सेट। इसके बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्या है सेट, ये अपने आप क्या है सेट। तो पहला ये क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन को बच्चे क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो एन हमारा हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह हमारे पास एक और सेट है, बहुत अभी लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जानते हो ना, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 इस तरह, सेट ऑफ होल नंबर, इसको W से लिखते हैं, ठीक है बच्चा? और ये सब स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है? ये सब अपने आप सेट है। I या फिर Z, इसको क्या बोलेंगे बच्चा? सेट ऑफ इंटीजर्स। जानते हो ना सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको कहेंगे
सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। तो आई या जेड कहीं भी आपको मैथ में दिख जाए, मतलब इस सेट थ्योरी में अगर आई दिख जाए या जेड दिख जाए तो उसको समझ आना क्या है, ये हमारा सेट है। और किसका सेट है बच्चा? इंटीजर का सेट है। क्यों? ये हमारा क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसी तरह आपका मिल जाए आर माइनस क्यू, जिसको हम लोग टी भी बोलते हैं, तो ये क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। सेट ऑफ क्या है बच्चा? इरेशनल नंबर। आर मिल जाए तो इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। इसी तरह आर प्लस मिल जाए तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है बच्चे बेटे। तो बच्चे बेटे अगला जो सेट है हमारा वो हमारा है आर माइनस। आर माइनस क्या होगा? सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक सेट। ठीक है बच्चा। इस तरह और भी बहुत हम सेट लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो सेट है बच्चा, अगर आप तुम देखोगे बढ़िया से तो सारा सेट को देखो क्या लिखे हैं? कैपिटल लेटर में लिखे हैं, लिखे ना सारा कैपिटल। तो इसलिए मैं आपको पहले बताया था कि सेट हमेशा किस में लिखी जाएगी? कैपिटल लेटर में। जबकि उसका एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो बच्चा हमेशा किस में लिखा जाएगा? वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा या फिर नंबर में लिखा जाएगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। ये इस अक्षर से आप परिचित होंगे आई थिंक, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, या एक ग्रीक वर्ड है बच्चा, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है। या एलिमेंट ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलिमेंट ऑफ। ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? ये जहां भी लिखी रहेगी ना उसका मतलब है कि ये इसके आजू बाजू कुछ भी लिखा रहेगा ना तो वो उस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे बोलते नहीं है कि फलाना चिलाना के फैमिली से बिलोंग करता है, तो बिलोंग मतलब उस फैमिली से, उस परिवार से नाता है उनका, है ना, ऐसा कुछ। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो इसका याद रखना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जो ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है या तो बिलोंग्स टू या तो एलिमेंट ऑफ। ठीक है। आगे देखो, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, देखो सेट ए को क्या कैपिटल में लिखे है और एलिमेंट को देखो स्मॉल में लिखे है, देन वी कैन राइट इट एज, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चा? ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। इसको लिखेंगे इस तरह और पढ़ेंगे ए जो है, ए जो एलिमेंट है ये बिलोंग्स कर रहा है किसमें? सेट ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है बच्चे बेटे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, अगला कंसेप्ट में लिखवाता हूं। इधर देखो, अगला बात देखना बच्चा, इफ A is not, ये इस बार मैं B ले रहा हूं। ठीक है। If B is not an element of set B, then we write as B is not element of set B। इसको क्या बोलेंगे? B does not belong to set B। इसको पढ़ेंगे, B does not belongs to set B। B does not belong to set B। समझ में आया बच्चा? तो कोई भी सेट का, किसी भी सेट का कोई एलिमेंट होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, और किसी सेट का अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट। ठीक है। हमेशा याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इसका मतलब बी, ये जो स्मॉल बी है इस सेट बी का एलिमेंट नहीं है, और यहां पे स्मॉल ए है इस सेट ए का एलिमेंट है। तो अगर किसी सेट का एलिमेंट है
तो उसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, और किसी सेट का एलिमेंट नहीं है तो एप्सिलॉन तो लिखेंगे लेकिन उसको काट देंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी सेट को अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि उस सेट का एलिमेंट ए है, और उसको चिन्ह ऐसे लिखेंगे। जैसे एक देखो, मान लो यहाँ पे एक सेट बी है, ठीक है, 1 2 3 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी? लिख सकते हैं कि नहीं? बोलोगे आराम से लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी? लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी? तो देख लो ना, 1 2 और 3 क्या था? सेट बी का एलिमेंट था। लेकिन क्या सेट बी में 4 है? नहीं है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, या 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, या फिर बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट किसका? बी। तो या तो एलिमेंट ऑफ बोल सकते हैं या बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। समझ में आया? आया होगा। चलिए इसी तरह कुछ छोटा छोटा और भी बातें, 2-3 बातें मैं आपके साथ करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नया बात सुनना बच्चा, जो आपका एलिमेंट्स है इसको ना, इसको तुम एक बात और भी बोल सकते हो मेंबर, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। तो एलिमेंट को आप ऑब्जेक्ट में बोल सकते हो, मेंबर भी बोल सकते हो। ये तीनों क्या है? सिनोनिम है। सिनोनिम समझते हो? एक जैसा है। तो सेट में कभी कभी आपको एलिमेंट लिखा रहेगा, कभी कभी मेंबर लिखा रहेगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से समझ जाना कि एक ही बात है। समझ में आया बच्चा बेटे? तो बच्चा आज के क्लास से मुझे एक बात तो क्लियर हो गया कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सेट किसे कहते हैं, सेट पहचाना सीख गया होगा। और सेट अगर पहचाना सीख गया तो कल तुमको इसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कल तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कैसे उसको लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि दो तरह से होता है। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक सेट टेबुलर फॉर्म, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म होता है और एक बिल्डर फॉर्म होता है। इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को लिए वेट कीजिए। तब तक आप इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया इंफॉर्मेशन अच्छे से, तरीके से, सिस्टमेटिकली लिखिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो 1.1 11 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी का बुक होगा तो 1.1 जाके बनाना। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन होगा जो ये बताएगा कि सेट कौन है, इनमें से कोई सेट है तो है और नहीं है तो कौन नहीं है, ये बस आप बताओगे वहां जाकर, ठीक है। तो बच्चे जाओ और 1.1 बना के देखो बन रहा है कि नहीं। बाकी अभी पूरा नहीं बनेगा क्योंकि अभी आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताना बाकी है, ठीक है बच्चा। तो ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा शेयर लाइक कर दो यार, है ना। और अच्छे से मन लगा के पढ़ो। और एक कभी मत सोचना कि यार इंग्लिश है, दिक्कत हो रहा है। सीबीएसई बोर्ड का तो नो डाउट दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट को लगेगा कि यार इंग्लिश है, पता नहीं सर क्या कर पाएंगे कि नहीं। तो बिल्कुल डरना नहीं है बच्चा। 2-4-5 क्लास एकदम बढ़िया से मन तन धन सब लगा के पढ़ो, मजा आ जाएगा, तुमको लगेगा हिंदी से आसान। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जैसे भी हो अच्छे से रहो, माँ बाप का सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, छोटों से प्यार करो, और क्या है, फोड़ते रहो। थैंक यू।